तो हेलो एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि आखिर जो सोर्स ऑफ फूड वो क्या क्या है। तो सोर्स ऑफ फूड क्या क्या था? सोर्स ऑफ फूड दो था। पहला क्या था? प्लांट, और दूसरा क्या था? एनिमल। यानी हम लोग फूड के लिए किसके किसके ऊपर डिपेंड थे? प्लांट के ऊपर, और किसके ऊपर? एनिमल। और जितने सारे फूड हैं वो सिर्फ ये दो चीज से मिल रहा था, किससे? प्लांट और एनिमल। तो चलो कौन कौन सा था सोर्स ऑफ फूड अगर हम लोग देखें। सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड, तो कौन कौन सा था सोर्स ऑफ फूड? अगर हम सोर्स ऑफ फूड की बात करें तो कौन कौन सा था? एक था क्या? प्लांट। और दूसरा क्या था? और दूसरा क्या था? एनिमल। दूसरा क्या था? एनिमल। ठीक। तो प्लांट से हमको क्या क्या मिलता था? देखो प्लांट से हमको क्या क्या मिलता था। प्लांट से हमको वेजिटेबल्स मिलता था, प्लांट से हमको फ्रूट्स मिलता था, प्लांट से हमको दाल जो पल्सेस है वो मिलता था। देखो एक होता है ग्रेन, होता है क्या होता है? ग्रेन्स। तो ग्रेन्स में कौन आता है? ये जो राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, मिलेट हो गया, ये सब किस में आता है? ग्रेन में आता है। तो वो भी किससे मिलता है हमको? प्लांट से। देखो शुगर भी हमको प्लांट से मिलता है। शुगर, जो शुगर केन है ना, उसी से हमको क्या मिलता है? शुगर मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी किससे मिलता है हमको? प्लांट से। जो ऑयल हो गया वो भी कहां से आता है? प्लांट से। जो स्पाइसेस हो गए वो भी कहां से आ गया? प्लांट से। इसका मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन सी चीज से आ रहा है? दो चीज से, प्लांट से और किससे? एनिमल से। कौन कौन से? प्लांट सोर्स और किससे आ रहे हैं? एनिमल सोर्स। लेकिन अब ये क्वेश्चन आया कि जो प्लांट सोर्स से आया वो प्लांट के किस पार्ट से आया? क्योंकि प्लांट में भी तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? प्लांट में रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है, कहीं ना कहीं फ्रूट होता है, फिर सीड होता है। तो आखिर कौन से पार्ट को हम लोग खा रहे हैं? क्या हम एक पार्ट को खा रहे हैं या फिर हम एक से ज्यादा पार्ट को खा रहे हैं? जैसे मैं एग्जांपल ले लिया, रेडिस का ले लिया। तो रेडिस में हम लोग किसको खाते हैं? हम लोग उसके लीफ को खाते हैं, उसके फ्रूट को खाते हैं, कि उसके हम लोग रूट को खाते हैं? तो कहीं ना कहीं हमको आंसर ये पता चला कि हम उसके किस पार्ट को खाते हैं? हम उसके रूट को खाते हैं। और कहीं कहीं हम उसके लीफ को भी खाते हैं। अगर वो ताजा रहता है तो हम फ्रेश रहता है तो हम उसके किसके खाते हैं? लीफ को। तो एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे आखिर प्लांट में इडिबल पार्ट कौन कौन से। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। आखिर प्लांट में जो रहता है, प्लांट्स का पार्ट, प्लांट पार्ट्स कौन कौन से हैं? प्लांट के पार्ट कौन कौन से हैं? तो देखो एक प्लांट बना लेते हैं। ये हो गया सॉइल, ये हो गया क्या? उसका रूट। क्या हो गया? रूट। ये क्या हो गया? स्टेम। ये क्या हो गया? लीफ। लीफ को हम लोग हरे कलर में बना लेते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरा लीफ। और फिर क्या हो गया? फ्लावर रहता है इसी में। क्या रहता है? फ्लावर। फ्लावर को भी कुछ ऐसा बना लेते हैं ताकि समझ आ जाए। ये क्या हो गया? मेरा फ्लावर। और क्या बना लेते हैं? फ्रूट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फ्रूट। ये क्या हो गया? मेरा फ्रूट। ठीक। तो क्या क्या पार्ट हो गया देखते हैं। ठीक। तो क्या क्या पार्ट हो गया? ये सबसे नीचे में जो पार्ट रहता है इसको क्या बोलते हैं? रूट। ये कहाँ रहता है? सॉइल के नीचे। सॉइल के ऊपर क्या क्या रहता है? ये क्या हो गया? स्टेम। फिर इसी स्टेम में क्या लगा रहता है? इसको क्या बोलते हैं? लीफ। ये क्या रहता है? लीफ। फिर क्या रहता है? ये क्या रहता है? फ्लावर। ये क्या है? फ्लावर। ठीक। वैसे ये क्या हो गया? फ्रूट। और इसी फ्रूट के अंदर और क्या रहता है? इसी फ्रूट के अंदर क्या रहता है? इसी फ्रूट के अंदर छोटे छोटे क्या रहते हैं? सीड्स रहते हैं। क्या रहता है? सीड्स। ठीक। तो ये क्या है? ये क्या है? प्लांट के पार्ट्स हैं। देखो मैं इसको दिखा देता हूँ, इमेज लाया हूं मैं। ये देखो ये क्या है मेरा? ये क्या है? ये देखो अलग अलग पार्ट है किसका? प्लांट का। ये देखो ये क्या है? रूट। ये क्या है? स्टेम। ये लीफ। वैसे ये देखो ये इधर क्या है? फ्लावर। इधर क्या है? फ्रूट लगा है। देखो ये, और फ्रूट के अंदर ये जो फ्रूट अब क्या हो गया? बस्ट हो गया। तो किसको दिखा रहा है? सीड को। ठीक। तो प्लांट में क्या रहता है? अलग अलग पार्ट्स रहता है। तो कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं, देखो हम बात किसकी कर रहे हैं? फूड की। तो देखो ये जो प्लांट रहता है ये भी कहीं ना कहीं फूड स्टोर करता है। कैसे? ये अपने लिए खाना खुद बनाता है। ये अपने लिए खाना खुद बनाता है। किसकी हेल्प से? सनलाइट। तो ये क्या करता है? कुछ खाने को क्या करता है? यूज करता है अपने काम करने की। जैसे हम लोग काम करने के हमको एनर्जी लगता है, ग्रो करने के लिए हमको कहीं ना कहीं फूड लगता है, वैसे ही कुछ खाने को ये क्या करेगा? यूज करेगा। और कुछ को क्या कर देगा? ये स्टोर करेगा। ये क्या करेगा? कुछ को क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जो कि अपना खाना स्टोर किस में कर सकते हैं? रूट में।
कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जो कि अपना खाना किसमें स्टोर करते हैं, स्टेम में। कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जो कि किसमें, लीफ में। कुछ ऐसे रहते हैं जो अपना खाना, अपना जो फूड है वो किसमें स्टोर करते हैं, फ्लावर में। कुछ ऐसे रहते हैं जो किसमें स्टोर करते हैं, फ्रूट में। तो हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे कि आखिर इडिबल पार्ट्स क्या क्या है। तो देखो अभी भी अगर हम लिखेंगे, चलो नोट करते हैं इसको, कि अगर कोई पूछे कि इडिबल पार्ट्स बताओ, इडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो क्या क्या इडिबल पार्ट्स हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। देखो रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, फ्लावर भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है। अभी एक एक करके सबको पढ़ते जाएंगे आखिर क्या क्या है। फ्रूट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, सीड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सीड भी। ठीक, तो सबसे पहले किसको देखते हैं, रूट। आखिर रूट में ऐसा क्या क्या है, कौन कौन से प्लांट है जो कि अपना खाना किसमें स्टोर करते हैं, रूट में। तो सबसे पहले किसको देखते हैं, रूट को। किसको देखते हैं, रूट। ठीक, तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, सम प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों जो कि अपना खाना किसमें स्टोर करते हैं, अपना खाना किसमें स्टोर करते हैं, किसमें स्टोर करते हैं, रूट में। तो देखो जहां पर ये अपना फूड को स्टोर करेगा, ये फूड को स्टोर करेगा, उसी को तो हमको खाएंगे, क्योंकि हमको किसको जरूरत है, फूड की। किसका जरूरत है, फूड की। तो हम खाएंगे किसके, उसी पार्ट्स को। तो कुछ ऐसे प्लांट है जो कि अपना खाना किसमें करते हैं, रूट में। तो देखो अब ये रूट क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया। किसमें मॉडिफाइड हो गया, फूड स्टोरेज के लिए। किसके स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के। पहले क्या था, इसका काम क्या था, वाटर एब्जॉर्ब करना, प्लांट के लिए वाटर एब्जॉर्ब करना। रूट का काम क्या रहता है, प्लांट के लिए वाटर एब्जॉर्ब करना और प्लांट को कहीं ना कहीं सपोर्ट देना। लेकिन अब ये किसमें मॉडिफाइड हो गया, और किसमें मॉडिफाइड हो गया, अब ये फूड को भी स्टोर कर रहा है। कौन, ये जो प्लांट का रूट है वो क्या कर रहा है, फूड को। ऐसा किसमें देखने को मिलता है, आप कभी गाजर खाए हो तो खाए ही होगे, तो जो कैरेट रहता है उसमें भी यही देखने को मिलता है। जो कैरेट कैरेट रहता है उसमें भी यही देखने को मिलता है। ये अगर मैं बनाऊं तो इसमें क्या रहता है, इसमें कहीं ना कहीं इसमें भी क्या होता है, इसमें जो फूड का स्टोरेज रहता है वो किस में रहता है, रूट में रहता है। वैसे अगर मैं बात करूं किसकी, बीटरूट की, किसकी बात करूं, बीटरूट, बीटरूट की, तो इसमें भी क्या रहता है, इसका अगर इमेज बनाए तो ये देखो ऐसा बना सकते हैं इसको। ठीक, तो इसमें भी जो बीटरूट में, बीटरूट के प्लांट में जो उसका खाना है वो कहां पर स्टोर रहता है, उसके रूट में। किसमें रहता है, रूट में। वैसे ही देख सकते हैं, देखो रेडिश में भी जो मूली रहता है उसमें भी क्या रहता है, जो मूली रहता है उसमें भी जो खाना वो किसमें स्टोर रहता है, रूट में। वैसे ही टर्निप में, सलजम में भी जो खाना वो कहां पर स्टोर रहता है, उसके रूट में। ये देखो आप इमेज भी देख सकते हैं, ये देखो ये सबसे पहला किसका बना है, बीटरूट का। किसका बना है, बीटरूट का। किसका दिया है, देखो बीटरूट का। ये देखो ये बीटरूट है, क्या है ये, बीटरूट। तो बीटरूट में देखो जो ये देखो ये सॉइल के नीचे रहता है इतना पार्ट, तो ये क्या है, ये रूट है। वैसे इधर ये भी रूट है, ये भी क्या है, रूट है, और ये भी क्या है, नीचे वाला रूट है। तो हम लोग किसके, इसके किस पार्ट को खाते हैं, रूट वाला पार्ट को। कौन सारे पार्ट को, रूट वाला। ठीक, तो क्या होता है, बहुत सारे प्लांट ऐसे रहते हैं जो कि अपना खाना किसमें स्टोर करते हैं, रूट में। किसमें स्टोर करते हैं, रूट में, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, बाद में ईट करते हैं। तो अगर कोई पूछे बीट रूट में, देखो बीट रूट नाम ही क्या है, रूट है, मतलब उसके किसको खाना है, हम लोग रूट को खाना है, तो उसका इडिबल पार्ट क्या हो गया, रूट हो गया। अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ रेडिश में, कोई पूछे कि रेडिश में इडिबल पार्ट क्या है, रेडिश में इडिबल पार्ट क्या है, तो क्या रहता है, वो रूट रहता है। किसको खाते हैं हम लोग, रूट को खाते हैं। अगला अगला किसको देखते हैं, स्टेम। किसको देखते हैं, स्टेम। तो कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं किसका, पोटैटो का। किसका एग्जांपल लेते हैं, पोटैटो का। किसका एग्जांपल लेते हैं, पोटैटो का। किसका एग्जांपल लेते हैं, पोटैटो का। तो ये जो पोटैटो रहता है, ये क्या रहता है, ये रहता है स्टेम रहता है। ये कैसा रहता है, मॉडिफाइड स्टेम रहता है। मॉडिफाइड, ये क्या रहता है, स्टेम रहता है, मॉडिफाइड स्टेम। और ये कैसा रहता है, अंडरग्राउंड रहता है, अंडरग्राउंड, जस्ट ग्राउंड के नीचे। ये देखो इसमें इमेज में दिया भी है, ये देखो ये ग्राउंड है, तो ये जस्ट ग्राउंड के नीचे में, इसी के ऊपर क्या रहता है, सॉइल रहता है। ठीक, इसी के ऊपर क्या रहता है, सॉइल रहता है। तो ये कैसा रहता है, अंडरग्राउंड स्टेम रहता है। ये क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम। और ये मॉडिफाइड स्टेम हो गया किसके लिए, ये क्या करता है, ये क्या करता है, स्टोर करता है किसको, फूड को। किसको स्टोर करता है, फूड को। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, सम प्लांट्स
जो कि अब अपना फूड स्टोर किसमें करते हैं, फूड स्टोर किसमें करते हैं, किसमें करते हैं, स्टेम में करते हैं। किसमें करते हैं, स्टेम में। देखो बच्चों, आपने घर में देखा होगा जो आपके पापा मार्केट से पोटैटो लेके आते हैं, जो आलू लेके आते हैं, वो क्या रहता है, रियल में मॉडिफाइड स्टेम है। क्या है, मॉडिफाइड स्टेम, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। वैसे ही जो आप प्याज खाते हो, जो आप अनियन खाते हो, जो आप प्याज खाते हो, अनियन खाते हो, ये भी क्या है, अपने आप में मॉडिफाइड स्टेम है। वैसे आप जो गार्लिक, जो लहसुन खाते हो, जो गार्लिक, ये भी क्या है, अपने आप में क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। वैसे आप जो जिंजर खाते हो, जो आप अदरक खाते हो, वो भी क्या अपने आप में मॉडिफाइड स्टेम। ये देखो, ये जो जिंजर दिख रहा है, ये जो जिंजर, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये जो आपको जिंजर दिख रहा है, ये ये क्या है, ये क्या है, थोड़ी देर रुक जाना ना। ये क्या है, देखो ये क्या है, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये जिंजर है, ये क्या है, अनियन, और ये क्या है, गार्लिक। तो ये भी क्या है, अपने आप में मॉडिफाइड स्टेम है। ये भी क्या है, मॉडिफाइड स्टेम, और ये भी क्या है, ये वाला भी क्या है, अपने आप में मॉडिफाइड स्टेम है। तो हम लोग कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसके हम किसको खाते हैं, स्टेम को खाते हैं, फूड के रूप में किसको खाते हैं, स्टेम को। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, पोटैटो हो गया, अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया। तो हम लोग इसके किसके खाते हैं, मॉडिफाइड स्टेम को खाते हैं। किसको खाते हैं, मॉडिफाइड स्टेम को खाते हैं। ठीक, वैसे अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, लीफ। अगला क्या है, लीफ। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं, सम प्लांट ऐसे हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं, सम प्लांट्स ऐसे हैं जिसका हम लोग क्या खाते हैं, लीफ को खाते हैं। चलो सोचो किसको आखिर खाते हैं। तो देखो हमारे घर में पालक, जब भी हमारे घर में पालक आता है, स्पिनिच आता है, या फिर हमारे घर में पालक पनीर बनता है, तो उसमें तो हम किसको डालते हैं, लीफ को डालते हैं। किसको डालते हैं, लीफ को। जब भी मार्केट से हम लोग पालक खरीद के आते हैं, तो जो सब्जी बनाते हैं तो उसमें किसको डालते हैं, उसके लीफ को डालते हैं। वैसे कोरिएंडर, जो धनिया रहता है, उसमें भी किसका यूज करते हैं, उसका लीफ को। वैसे ही जो कैबिज रहता है, जो पत्ता गोभी रहता है, उसमें तो पूरा लीफी रहता है, तो हम लोग उसके किसको खाते हैं, लीफ को खाते हैं। वैसे ही घर में कई बार मम्मी लोग क्या तोड़ने जाते हैं, जो सरसों का भाजी रहता है, जो मस्टर्ड का लीफ रहता है, उसको भी तोड़ने जाते हैं। यहाँ तक कि पंजाब में सरसों का साग भी बनाया जाता है, तो वो किससे बनाया जाता है, लीफ से। इसका मतलब ये प्लांट, ये जो प्लांट्स हैं, जो स्पिनिच है, जो कैबिज है, और जो क्या है, मस्टर्ड है, ये अपना फूड किसमें स्टोर करते हैं, ये अपना फूड किसमें स्टोर कर रहे हैं, ये अपना फूड किसमें स्टोर कर रहे हैं, ये अपना फूड किसमें स्टोर कर रहे हैं, ये किसमें स्टोर कर रहे हैं, ये लीफ में स्टोर कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, लीफ में। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया, अगर इसका एग्जांपल देखें तो क्या हो गया, स्पिनिच हो गया, ठीक, और क्या हो गया, और कहीं ना कहीं देखो स्पिनिच हो गया, पंपकिन हो गया, और देखो कैबिज हो गया, और क्या हो गया, मस्टर्ड प्लांट हो गया, मस्टर्ड प्लांट का लीफ हो गया, और क्या हो गया, कोरिएंडर हो गया। ठीक, तो ये ऐसे प्लांट हैं जो कि अपना खाना किसमें स्टोर करते हैं, लीफ में स्टोर करते हैं। किसमें स्टोर करते हैं, लीफ में। और सब हम लोग घर में खाते भी हैं। पालक का सब्जी, पालक पनीर हो गया, कैबिज पत्ता गोभी का सब्जी, मस्टर्ड प्लांट, सरसों दी साग, ठीक, और ये क्या हो गया, कोरिएंडर, ऊपर से धनिया डालते हैं। तो ये सब ऐसे प्लांट हैं जिसके हम किस पार्ट को खाते हैं, लीफ को। किसको खाते हैं, लीफ को खाते हैं। ठीक, अगला क्या हो गया, अगला आ गया फ्लावर। अगला क्या हो गया, फ्लावर। ठीक, ये देखो इमेज भी देख लो, ये क्या है, ये मेरा, ये वाला ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है पालक, स्पिनिच है। ये वाला क्या है, कैबिज है, ये क्या है, कैबिज, और ये किसका, मस्टर्ड प्लांट लाया हूं, किसकी, ये क्या है, मस्टर्ड प्लांट। ठीक, अगला अगला क्या देखते हैं, फ्लावर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, सम प्लांट ऐसे होते हैं जिनके हम लोग किसको खाते हैं, फ्लावर को ईट करते हैं। किसको करते हैं, फ्लावर को ईट। इसका मतलब ये अपना जो फूड को स्टोर किसमें किया है, फूड को किसमें स्टोर करते हैं, फ्लावर में स्टोर करते हैं। किसमें करते हैं, फ्लावर में स्टोर करते हैं। तो देखो इसी में एक एग्जांपल रहता है, जैसे जो मस्टर्ड प्लांट हो गया, उसके हम फ्लावर को भी खाते हैं। और एक होता है पंपकिन, जो कद्दू का प्लांट होता है, जो कद्दू का प्लांट, उसके हम फ्रूट को भी खाते हैं, उसके लीफ को भी खाते हैं, और उसके हम फ्लावर को भी खाते हैं। जो पंपकिन होता है उसके हम फ्लावर को, जो कद्दू का प्लांट होता है उसके हम किसको खाते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं। और इसमें एक और एग्जांपल हो गया, जो बनाना का प्लांट हो गए हैं, जो बनाना का प्लांट रहता है, इसको जाके अभी देख लेना। जो बनाना का प्लांट रहता है
उसमें भी हम इसके कौन से प्लांट को खाते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं। किसको खाते हैं, फ्लावर। यहाँ तक कि बनाना प्लांट के हम स्टेम को भी खाते हैं। किसमें, बहुत जगह किसको खाते हैं, स्टेम को भी खाया जाता है, उसके फ्लावर को भी खाया जाता है, और किसको खाया जाता है, और फ्लावर को भी, और उसके किसको, उसको फ्रूट को, किसको, जो बनाना हम फ्रूट खाते हैं उसको भी। और क्या हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया। देखो इसके नाम में ही है कॉलीफ्लावर में, गोभी, फूल गोभी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फूल गोभी। तो ये भी क्या हो गया, कहीं ना कहीं हम इसके किसको खाते हैं, फ्लावर पार्ट को। और किसको खाते हैं, एक होता है पंपकिन, होता है, क्या होता है, पंपकिन। तो ये भी क्या है, ये क्या है, पंपकिन प्लांट का हम किसको खाते हैं, पंपकिन प्लांट का, पंपकिन प्लांट का किसको खाते हैं हम लोग, फ्लावर को। ठीक, तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि अपना खाना किस में स्टोर करते हैं, फ्लावर में, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाते हैं। तो देखो इडिबल पार्ट्स में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, रूट देख लिया, स्टेम देख लिया, लीफ देख लिया, फ्लावर देख लिया। सबका एग्जांपल बहुत ही इजी है। अगर कोई रूट का पूछे तो आप बता सकते हो कि सर कैरेट है, गाजर है, रेडिस है, जो मूली है वो है, बीटरूट है, ठीक, टर्निप है, स्वीट पोटैटो भी इसी में आता है, तो उसको भी बता सकते हो। स्टेम में तो सर जो हमारे घर में पोटैटो रहता है, जो आलू रहता है, वो भी कहीं ना कहीं स्टेम है, उसी को खाते हैं। जो अनियन हो गया, जो गार्लिक हो गया, जो जिंजर हो गया, ये भी सब क्या है, ये भी सब मॉडिफाइड स्टेम है, और इसमें क्या है, फूड क्या है, इसी में स्टोर है। अगर कोई लीफ का पूछे तो लीफ का भी इजी बता सकते हो कि सर जो कोरिएंडर होता है, जो धनिया होता है, वो भी लीफ का एग्जांपल है। अगर हम लोग स्पिनिच देखें तो उसमें भी हम किसको खाते हैं, लीफ को। अगर हम कैबिज की बात करें तो उसमें भी हम लीफ को खाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट है जैसे मस्टर्ड हो गया, पंपकिन हो गया, इसके भी हम लोग लीफ को खाते हैं। अब बात करते हैं किसकी, फ्लावर की। आखिर फ्लावर कौन कौन से, तो बनाना प्लांट का फ्लावर को भी खाते हैं सर, कॉलीफ्लावर को खाते हैं, एक ब्रोकली होता है वो भी इसी की जैसे दिखता है कॉलीफ्लावर के, ठीक, पंपकिन प्लांट हो गया, ये सब के हम किसको खाते हैं, फ्लावर को खाते हैं। ठीक, अब क्या आ गया, फ्रूट। तो आखिर फ्रूट एज फूड की, आखिर फ्रूट कौन कौन सा है जिसका हम लोग फ्रूट को खाते हैं, तो इसका बहुत सारा एग्जांपल आप सब जानते हैं। जैसे मैंगो का ट्री, क्या होगा, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं किसका, मैंगो का ट्री, किसका एग्जांपल लेता हूं, मैंगो का ट्री। तो मैंगो के ट्री में क्या रहता है, फ्रूट रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, मैंगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंगो का ट्री। तो ये हम किसको खाते हैं, इसमें क्या, मैंगो को खाते हैं। किसको खाते हैं, मैंगो। ठीक, वैसे मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ठीक, सब देखो इसको, गुआवा हो गया, ठीक, अमरूद हो गया, ठीक, ग्रेप्स हो गए, क्या हो गए, ग्रेप्स, ठीक, अंगूर हो गए। तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है किसके, फ्रूट को। ये ऐसे प्लांट है, देखो ये ऐसे प्लांट है जो कि अपना खाना किसमें स्टोर कर रही है, किसमें किए हैं, फ्रूट में स्टोर किया। किसमें स्टोर किया, फ्रूट में। तो ये ऐसे प्लांट है, सच प्लांट, जो कि क्या करते हैं, अपना जो स्टोर करते हैं किसको, फूड को, फूड को वो किस में करते हैं, फ्रूट में करते हैं। क्या करते हैं, फ्रूट में। वैसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हो गए, जैसे ये देखो मैं इमेज भी लाया हूं, ये देखो, इसको इमेज को मैं इधर ला देता हूं, ये देखो क्या क्या है, देखो टमाटो हो गया, चिली हो गया, ब्रिंजल हो गया, और क्या हो गया, लेडीज फिंगर हो गया। ये सब किसका एग्जांपल है, वेजिटेबल्स में। अगर वेजिटेबल्स में फ्रूट बताए तो वेजिटेबल्स में फ्रूट क्या क्या हो गया, वेजिटेबल्स में अगर फ्रूट एग्जांपल लिखे तो क्या क्या हो गया, टोमेटो हो गया, और क्या हो गया, ब्रिंजल हो गया, ठीक, और क्या हो गया, चिली हो गया, और क्या क्या हो गया, और देखो लेडीज फिंगर हो गया, लेडीज फिंगर। तो ये सब किसका एग्जांपल है, कहीं ना कहीं फ्रूट का। ये सब किसका एग्जांपल है, फ्रूट का। अब देखो इसी फ्रूट के अंदर क्या रहता है, सीड रहता है। इसी फ्रूट के अंदर क्या रहता है, सीड। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि अपना खाना किसमें स्टोर करते हैं, सीड में। तो सर इसका एग्जांपल क्या है, तो अरे जितना सारा आप लोग पल्सेस खाते हो, जितना सारा आप दाल खाते हो, जो आप मेज खाते हो, जो आप भुट्टा खाते हो, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं पल्सेस का सीड वगैरह का एग्जाम्पल है। आप राइस, राइस भी क्या है, राइस भी क्या है, सीड है। क्या है, सीड। मतलब वे राइस प्लांट क्या करता है, अब किसको देखेंगे, सीड में कौन कौन सा रहता है, ये देखो ये सीड है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, मेरा जो फूड है वो क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। तो सीड के अंदर क्या रहेंगे, ऐसे प्लांट क्या करते हैं, सीड के अंदर क्या रहता है, अपने स्टोर्ड फूड रहता है। इनके अंदर क्या रहता है, स्टोर्ड फूड, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, ईट करते हैं। जैसे राइस का प्लांट हो गया, क्या हो गया, राइस प्लांट। तो राइस प्लांट, तो इसमें भी क्या रहता है, राइस को खाते हैं बॉइल्ड करके। तो इस राइस से हम लोग क्या बनाते हैं, बॉइल्ड करके, बॉइल्ड राइस हो गया, बॉइल्ड राइस हो गया। या फिर क्या हो गया, बिरयानी हो गया। तो ये सब किससे बनता है, इडली डोसा हो गया, तो वो भी किससे बनता है, राइस से हो गया। वैसे व्हीट से क्या बनाते हैं, व्हीट प्लांट। तो व्हीट प्लांट से हमको क्या मिलता है, व्हीट मिलता है, और इस व्हीट को ग्राइंड करके हम लोग क्या बनाते हैं, आटा बनाते हैं।
फ्लोर बनाते हैं और इसी से हम लोग क्या बनाते हैं, फिर रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, ठीक, नूडल्स बनाते हैं, ठीक, ब्रेड बनाते हैं। तो किससे बनाते हैं, इसी व्हीट प्लांट से। और क्या हो गया, जितने सारे दाल हो गए, पल्सेस, पल्सेस हो गए, जितने सारे क्या हो गए, पल्सेस, चाहे क्या क्या हो गया, चाहे मूंग हो गया, मूंग हो गया, चाहे चना हो गया, ठीक, और क्या हो गया, उड़द हो गया, ठीक, अलग अलग दाल। मूंग को बोलते हैं ग्रीन ग्राम, इसको बोलते हैं बंगाल ग्राम, और इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक ग्राम, ठीक, अलग अलग क्या होता है, इसका नाम रहता है, ठीक। तो मूंग दाल हो गया, चना दाल हो गया, उड़द दाल हो गया, ये सब क्या है, हमारे पल्सेस हो गए। सीरियल्स हो गए, ग्रेन्स, तो ग्रेन्स में कौन आते हैं, यही सब, राइस, व्हीट, मेज, और क्या इसमें लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल और क्या लिख सकते हो, मेज लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, मिलेट लिख सकते हो। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या है, ये ऐसे प्लांट है, ये ऐसे प्लांट है जो कि अपना खाना किसमें स्टोर करके रखें, सीड के फॉर्म में रखें। किसके फॉर्म में रखें, सीड के फॉर्म में, ठीक। देखो वैसे ही एक कॉन्सेप्ट करके लिख लो, इसको जान लो, ये बहुत ही जरूरी है। मैं कल बताया था कि ऑयल, जो हम लोग कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कुकिंग ऑयल, तो हम लोग कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, ये भी किससे आता है, सीड से आता है। किससे आता है, सीड से। तो हम लोग ज्यादातर यूज किसका करते हैं, सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर, और किसका, कहीं ना कहीं मस्टर्ड, मस्टर्ड फ्लावर, मस्टर्ड फ्लावर। तो मस्टर्ड प्लांट लिख लो इसको, मस्टर्ड प्लांट, ठीक। तो इससे हमको क्या मिलता है, सीड मिलता है। क्या मिलता है, सीड। और इस सीड को जब हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, क्या करते हैं, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, इसका क्या करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। तो इससे हमको क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। क्या मिलता है, ऑयल। और इसी ऑयल को क्या करते हैं हम लोग, खाने में यूज करते हैं। कुकिंग ऑयल में किसका यूज करते हैं, इसी ऑयल का। किसका करते हैं, इसी ऑयल का हम लोग किस में करते हैं, कुकिंग में। इसी ऑयल का किस में करते हैं हम लोग, कुकिंग में। इसलिए ये जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑयल सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑयल सीड, ठीक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑयल सीड बोलते हैं। किसको, सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड हो गया, और क्या क्या होता है, कोकोनट हो गया, कोकोनट से भी हमको क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। और क्या हो गया, एक होता है ग्राउंडनट हो गया, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट ऑयल भी मिलता है, ठीक। इसको खाते भी हैं, ठीक। तो ये ऐसे प्लांट है जो कि अपने सीड में किसको स्टोर करके रखेंगे, ऑयल को, मतलब फूड को स्टोर करके रखें, जिसका यूज हम किस में कर रहे हैं, खाने में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, खाने में, ठीक। देखो अब ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये वाला, कि कई बार क्या होता है कि जब भी घर में मम्मी लोग क्या करते हैं, कोई बर्तन लेते हैं और बर्तन में थोड़ा सा चना या फिर मूंग दाल को डाल के रात भर भिंगा के रख दिए रहते हैं। फिर उसको अगला दिन उस पानी को अलग करके फिर उसको गीले कपड़े में रखते हैं। तो फिर अगला दिन देखते हैं उसके एक दिन बाद कि इसमें छोटे छोटे टाइनी स्ट्रक्चर आ जाते हैं। क्या बोला कि इसको चलो लिख लेते हैं, जो जो बोले हैं उसको, कि हम लोग एक सीड लेते हैं। क्या लेते हैं, सीड। ये क्या है, कहीं ना कहीं सबसे पहले एक बर्तन लेते हैं। क्या लेते हैं, एक बर्तन, एक बर्तन लेते हैं। और इस बर्तन में हम क्या भर लेते हैं, पानी भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं, पानी। और फिर इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, मूंग दाल। किसको डाल देते हैं, मूंग दाल। किसको डाल देते हैं, मूंग दाल। कितने दिन के लिए, 1 नाइट। कितने दिन के, 1 नाइट, ठीक। फिर इसको जब हम लोग सुबह देखते हैं, फिर इसको हम लोग सुबह देखते हैं, फिर सुबह देख के इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पानी से अलग कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, ड्रेन कर देते हैं। और हम लोग एक क्या लेते हैं, गीला कपड़ा लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, गीला कपड़ा। ये क्या है हमारा, वेट क्लॉथ है। ये क्या है हमारा, वेट क्लॉथ। और इसको पानी से अलग करके, इसको, इस मूंग को एक रात पानी में रख के, इसको मूंग को अलग करके इसमें रख देते हैं, इसी वेट क्लॉथ के अंदर रख के इसको क्या करते हैं, ढक के रख देते हैं। इसी वेट क्लॉथ के अंदर रख देते हैं। इसी के अंदर हम किसको डाल देते हैं, ये जो मूंग दाल है उसको डाल देते हैं। मूंग को हम लोग क्या डालते हैं, इसी वेट क्लॉथ के अंदर डाल के ढक के रख दे रहते हैं। तो जब हम सुबह देख, फिर इसको अगले दिन देखते हैं। अब इसको कब देखना है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। तो ये कुछ हमको ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है, ऐसा। ये हमको कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है, ऐसा। मतलब ये अगर मूंग है, ये अगर मूंग है,
तो इसमें व्हाइट स्ट्रक्चर, छोटे छोटे व्हाइट स्ट्रक्चर ऐसे आ जा रहते हैं, टाइनी व्हाइट स्ट्रक्चर क्या होता है, निकल जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जो सीड है वो क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया। ये क्या है, देखो ये मूंग का दाल लिए हम लोग, क्या लिए हैं, मूंग लिए, ग्रीन ग्राम लिए हैं, क्या लिए हैं, ग्रीन ग्राम। तो ग्रीन ग्राम अब क्या हो गया, इधर देखो, इधर क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया, क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया, जर्मिनेट। तो देखो ये क्या बन गया, ये देखो टाइनी लाइक स्ट्रक्चर। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, खा सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ये देखो सीड विथ टाइनी वाइट स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या फिर स्प्राउटेड, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड सीड, या इसी को क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड, स्प्राउटेड, स्प्राउटेड क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड सीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड सीड। या फिर क्या बोलते हैं, इसी को स्प्राउट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स, क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस, इसको लिखूं अगले में, तो सीड को क्या जर्मिनेट करके किसमें चेंज करना, जर्मिनेट करके, जर्मिनेट करने से क्या किसमें चेंज हो जाता है, ये स्प्राउट्स में। तो स्प्राउट्स में क्या हुआ, चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, सीड को जर्मिनेट किसमें हो गया, स्प्राउट्स में। तो ये जो प्रोसेस है, 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 इसको बोला जाता है स्प्राउटिंग। क्या बोला जाता है, स्प्राउटिंग। क्या बोला जाता है, स्प्राउटिंग। और ये जो स्प्राउटेड सीड है, ये जो स्प्राउटेड सीड है, जो स्प्राउट्स है, इसको हम लोग, ये जो स्प्राउट्स है, इसको हम लोग या तो रॉ खा सकते हैं, वैसे ही खा सकते हैं स्प्राउटेड होके, या फिर हम इसको बॉईल करके इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा स्पाइसेस डाल के क्या कर सकते हैं, हम इसको ईट कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं। तो फिर क्वेश्चन है, सर आखिर हम लोग इसको स्प्राउटेड फॉर्म में क्यों किए, इसको तो हम लोग डायरेक्ट खा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे इससे उस सीड का जो फूड वैल्यू है, जो उसका वैल्यू है, जो फूड है, जो फूड में न्यूट्रिएंट्स रहता है, अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या रहेगा, जो हमारे बॉडी को और हेल्दी बनाता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स का वैल्यू रहता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो स्प्राउटिंग करने से, क्वेश्चन आया स्प्राउटिंग करने से क्या होता है, तो स्प्राउटिंग करने से क्या होता है, फूड वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। स्प्राउटिंग करने से क्या होता है, फूड वैल्यू इंक्रीज होता है। तो स्प्राउटिंग का फायदा क्या है, तो अगर हम देखें एडवांटेज ऑफ स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग करने से क्या होता है, स्प्राउटिंग करने से उसका क्या होता है, फूड वैल्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, फूड वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इसमें अभी बता देता हूं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे क्या होता है। इसमें जो विटामिन होता है, क्या होता है, विटामिन, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। विटामिन क्या हो जाता है, विटामिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या करने से, स्प्राउट्स करने से। ठीक, स्प्राउटेड सीड बनाने से। ठीक, तो हम लोग क्या क्या देखे आज, तो सबसे पहले हम लोग देखे कि कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ फीड क्या क्या होता है, दो होता है, एक होता है प्लांट, दूसरा क्या होता है, एनिमल। तो कहीं ना कहीं प्लांट में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, सीड होता है। लेकिन मैंने देखा है घर में कि जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ फ्लावर को खाते हैं। कई बार तो पापा मेरे लिए गाजर खरीद के लाते हैं, तो गाजर तो रूट रहता है। कई बार पापा प्याज लाते हैं, तो प्याज तो स्टेम रहता है। स्पिनिच लाते हैं, वो तो लीफ है। तो इसका मतलब प्लांट में अलग अलग एडिबल पार्ट्स हो सकता है कि कोई प्लांट में रूट हो सकता है, कोई प्लांट में क्या हो सकता है, स्टेम हो सकता है, कोई प्लांट में लीफ हो सकता है, कोई प्लांट में फ्लावर हो सकता है, कोई प्लांट में सीड हो सकता है। मतलब अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं, क्या करने के लिए, एडिबल होने के लिए। ठीक, तो एक एक करके सबको देखे क्या क्या एग्जांपल होता है। ठीक, वैसे ही हम लोग किसको देखे कि कैसे कोई भी हम नॉर्मल सीड को किसमें चेंज कर सकते हैं, स्प्राउट्स में। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्प्राउटिंग बोलते हैं। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट रहेगा, उसको अभी बता देता हूं कि कई बार क्या होता है, देखो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, सम प्लांट्स कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें टू और मोर देन टू पार्ट्स क्या होता है, एडिबल होता है। मोर देन टू पार्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, खा सकते हैं, एडिबल रहता है। ठीक, जैसे जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं मस्टर्ड प्लांट का। किसका लेता हूं, मस्टर्ड प्लांट। किसका लेता हूं, मस्टर्ड प्लांट। तो मस्टर्ड प्लांट में देखना कि हम लोग इसका किसको खा सकते हैं, लीफ को खा सकते हैं। किसका खा सकते हैं, लीफ को भी, सरसों की साग। और क्या खा सकते हैं, इसका फ्लावर को भी खा सकते हैं, और इसका सीड को भी खा सकते हैं। किसको, इसी मस्टर्ड का।
इसका लीफ को भी खा सकते हैं, सीड का। वैसे अगर मैं बनाना प्लांट की बात करूं, किसकी, बनाना प्लांट, ठीक, बनाना प्लांट, इसमें भी हम दो तीन चीज को खा सकते हैं। कौन कौन से पार्ट को, इसके रूट को भी खा सकते हैं, रूट नहीं, इसके किसके स्टेम को, इसके स्टेम पार्ट को भी खा सकते हैं, एडिबल रहता है। इसका फ्लावर पार्ट भी एडिबल रहता है, और इसका कौन सा प्लांट, इसका फ्रूट पार्ट भी एडिबल रहता है। तो इस सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं, ठीक। वैसे अगर रेडिस की बात करें तो रेडिस में हम लोग उसके फ्लावर को भी लीफ को भी खा सकते हैं, और उसके किसको खा सकते हैं, रूट को, ठीक। तो अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे, ये देखो मैं अभी बता देता हूं थोड़ा, कि जो प्लांट, जो एनिमल प्रोडक्ट रहता है, एनिमल प्रोडक्ट वो किससे किससे मिलता है। तो अगले लेक्चर में हम किसको देखेंगे, इसी एनिमल प्रोडक्ट को, कि आखिर जो सोर्स ऑफ फूड किसके ऊपर है, एनिमल के ऊपर, वो कहाँ कहाँ से आया, ठीक। तो अगले लेक्चर में किसको देखेंगे, इसको, ठीक। तो थैंक यू सो मच।